Hello friends, I am Asad Kumar Tirki and you are watching Asan English channel. So friends, today is the second day of our English grammar learning series that we have begun. तो आज जो है दोस्तों दूसरा दिन है इंग्लिश ग्रामर लर्निंग सीरीज जो हम चालू किए हैं उसका, ठीक है। तो आज भी हम सीखेंगे बेसिक इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, उनका उपयोग और उनका मतलब, ठीक है। हम उनको एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा वो क्या है, कैसे हैं, उसका उपयोग कैसे किया जाता है। चलो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया हूँ, इसके थ्रू हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो आप लोग देख रहे हो इस चार्ट में, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन भी जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन इस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसमें भी कैटेगरीज बटे हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है ना। सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हम यू लगाते हैं। इसको हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाला है सिंगुलर और ये वाला है प्लूरल, है ना। आई सिंगुलर है, वी क्या है? प्लूरल है। अपने साथ औरों को भी लेके चलते हैं तो हम उसको कहते हैं हम। हिंदी में हम कहते हैं, इंग्लिश में वी कहते हैं। इसको हम बाद में सीखेंगे। इसको हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा प्लूरल, है ना। और इसको भी हम यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा प्लूरल। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। आई का मतलब क्या होता है? मैं। वी का मतलब होता है हम। वैसे ही सेकंड पर्सन में यहां पर देखो, सेकंड पर्सन मतलब क्या होता है? सुनने वाला, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो आप कौन हो जाओगे? सेकंड पर्सन और मैं फर्स्ट पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन हो जाएगा? ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होंगे थर्ड पर्सन, ठीक है। तो सेकंड पर्सन में यू और यू यूज होता है, मतलब एक यू सिंगुलर है और ये एक यू प्लूरल है, ठीक है। यू जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए सेम यूज करते हैं। और थर्ड वाला क्या है? ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट है जो कि सिंगुलर है, और दे जो है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। यू का मतलब आप होता है या फिर हम तुम बोलते हैं। ही का मतलब वह, और ही जो है केवल लड़के लोगों के लिए यूज किया जाता है, पुरुष जाति के लिए यूज किया जाता है। और शी जो है उसका मतलब भी वह होता है, लेकिन वो स्त्री जाति के लिए यूज किया जाता है, लड़की लोगों के लिए यूज किया जाता है। और इट का मतलब क्या होता है? यह होता है। जब हम बातें करते हैं, बोलते हैं, तो उसका मतलब ये भी होता है, ठीक है। तो इट जो है वो किसी वस्तु के लिए या फिर जानवर के लिए भी यूज किया जाता है, और उसका यूज है उसको हम आगे सीखेंगे, ठीक है। दे का मतलब क्या होता है? वे, है ना, वे होता है, और ये प्लूरल है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा छोटा एग्जाम्पल यहां पर मैं बनाया हूं, उसको हम देखते हैं। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। आई एम एट होम, है ना। आई के साथ में हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। कब? प्रेजेंट टेंस में। और एम का मतलब हम लोग पिछले वीडियो में क्या सीखे हैं? हूं सीखे हैं, ठीक है। और वास मतलब था, भी मतलब होगा, होगी, होंगे, वो चीज, ठीक है। अब हम सीखते हैं। आई एम एट होम, मैं घर पर हूं, है ना। आई के साथ हमने एम लगा दिया। वैसे ही पास्ट में क्या हो जाएगा? आई वॉज एट होम, मैं घर पर था, है ना, अभी नहीं, पहले था। आई शैल बी एट होम, मैं घर पर होऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि आई के साथ में एम लगाए हैं, और यहां पर पास्ट टेंस में आई के साथ वाज लगाए हैं, और फ्यूचर में शैल बी लगाए हैं। अब यहां पर सेकंड वाला देखो, वी के साथ में, वी आर स्टूडेंट्स, है ना, वी आर स्टूडेंट्स। अब वी क्या है? प्लूरल है, वी प्लूरल है, इसलिए हम लोग यहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं। वी के साथ में आर आता है। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं, ठीक है। वी वेर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी थे, है ना। यहां पर हम लोग पास्ट में क्या लगाते हैं? वेर लगाते हैं। वी के साथ में वेर आ जाता है, क्योंकि वी क्या है? प्लूरल है। वाज सिंगुलर के साथ में, वेर प्लूरल के साथ में, ठीक है। वी शैल बी स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी होंगे,
है ना, विद्यार्थी होंगे, पढ़ने जाएंगे तो हम विद्यार्थी कहलाएंगे, होंगे, ठीक है। तो वी के साथ में शल, आई के साथ में शल, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सेकंड पर्सन के साथ हम देखते हैं यू। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है या फिर सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू आर अ फ्रेंड, यू आर अ फ्रेंड, आप एक दोस्त हो। तो यू के साथ में हम आर लगाते हैं। अब यहां हमको ये भी समझना है कि यू का उपयोग सिंगुलर के साथ में और प्लूरल के साथ में भी करते हैं। सिंगुलर के लिए और प्लूरल दोनों के लिए हम यू का उपयोग करते हैं। अब यहां पर आप लोग ये पूछोगे कि सर सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू लगाते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ में भी आर क्यों लगाते हैं? ठीक है, तो इसका जवाब ये होगा कि यू के साथ में भी हम आर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो ग्रामर का रूल है ना। तो यू के साथ में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम आर लगाते हैं। यू आर अ फ्रेंड, आप एक दोस्त हो। यू वेर अ फ्रेंड, आप एक दोस्त थे, है ना, यहां पर भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। यू विल बी अ फ्रेंड, आप एक दोस्त होंगे, ठीक है। वैसे ही अब थर्ड पर्सन पे देखते हैं। थर्ड पर्सन क्या है, ही है। ही का मतलब वह होता है, लड़का के लिए यूज करते हैं। ही इज नॉट हियर। अब यहां पर नेगेटिव सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाया हूं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बगल में हम नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एम, आर, इज, यहां पर आर, यहां वाज, वेयर, है ना। तो ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो उसके बगल में अगर नॉट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में बदल जाएगा, ठीक है। ही इज नॉट हियर, वह यहां नहीं है ना, लड़के के लिए यूज किया गया है। पास्ट में देखो, ही वॉज नॉट हियर, वह यहां नहीं था। ही विल बी नॉट हियर, वह यहां नहीं होगा, है ना। वैसे ही शी के साथ में देखो, शी लड़की के लिए यूज किया जाता है, स्त्री जाति के लिए। शी इज ब्यूटिफुल, वह सुंदर है ना। शी इज ब्यूटिफुल। तो हम क्या देख रहे हैं, ही, शी, इट के साथ में क्या यूज कर रहे हैं, इज यूज कर रहे हैं, ठीक है। और आई के साथ आई एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। शी वॉज ब्यूटिफुल, वह सुंदर थी, है ना, वह सुंदर थी। शी विल बी सैड, वह दुखी होगी। वैसे ही इट के साथ में देखो, इट इज क्यूट, इट इज क्यूट। तो यहां पर हम किसी चीज को ले सकते हैं या फिर किसी जानवर को भी ले सकते हैं या फिर और भी चीजों के साथ इसका उपयोग किया जाता है। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि इट जो है एक कुत्ता के लिए या फिर बिल्ली के लिए यूज किया गया है। इट इज क्यूट, यह सुंदर है ना। इट वॉज सिक, और वो बिल्ली क्या था, बीमार था, है ना। तो इट वॉज सिक, वह बीमार था। इट विल नॉट ईट, इट विल नॉट ईट, वह नहीं खाएगा। अब लास्ट वाला देखो, दे का मतलब होता है वे। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। दे विल बी हैप्पी, वे खुश होंगे, ठीक है, वे खुश होंगे। तो इसी प्रकार से हमको छोटा छोटा सेंटेंस बनाने के लिए शुरू करना है। कैसे, इन सभी प्रोनाउन का उपयोग करके, ठीक है। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनका उपयोग करना है हमको इन एग्जाम्पल्स के जैसे, ठीक है। तो ऐसे ही हमको छोटा छोटा एग्जाम्पल्स हमको खुद से बनाना है और हमको बोलने के लिए सीखना है, बोलने के लिए चालू करना है। जब तक हम शुरू नहीं करेंगे तब तक के कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये जो प्रोनाउन है इसका ऑब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है, और एक होता है वो क्या है, पॉसेसिव है, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हो। अभी हम चलो डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, ठीक है। सब्जेक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, वाक्य के शुरू में इसका उपयोग किया जाता है, इनका उपयोग शुरू में किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के रूप में वाक्य में यूज किया जाता है, ठीक है। वाक्य के लास्ट में या फिर कभी कभी बीच में भी उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलो हम उसको भी सीखते हैं। अब यहां पर देखिए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव, ठीक है। जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं और पॉसेसिव भी होते हैं। सब्जेक्टिव मतलब वाक्य के शुरू में यूज किए जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव मतलब वाक्य के लास्ट में या फिर इसका उपयोग बीच में भी किया जा सकता है। और पॉसेसिव का मतलब क्या होता है कि कुछ भी चीज किसी का होना होता है, ठीक है, उसको कहते हैं पॉसेसिव। यह वाक्य के बीच में भी इसका उपयोग किया जाता है और लास्ट में भी किया जाता है, ठीक है।
तो यहां पर देखिए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव क्या क्या है। आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर, इट का इट रहता है और दे का देम हो जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, वैसे ही पोसेसिव में देखिए आई का माई माइन हो जाता है, वी का आवर आवर्स हो जाता है, यू का योर योर्स होता है, ही का हिस होता है, शी का हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का देर होता है और देयर्स होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए माई जो है ये वाक्य के बीच में यूज होता है, आवर, योर, हिस, हर, इट्स और देयर ये वाक्य के बीच में यूज किया जाता है। लेकिन ये जो माई, आवर्स, योर्स और यहां पर हर का हर्स भी होता है ना, हर्स और देयर्स, ये वाक्य के लास्ट में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहां पर एग्जांपल देखिए, राधा गेव मी अ गिफ्ट। अब यहां पर हम इसका मीनिंग भी देख लेते हैं, मैं इनका मीनिंग नहीं बताया। मी का मुझे, अस का हमें, यू का तुम्हें, तुमसे या आपको, आपसे, हिम का उसे, उससे, उसे और हर का उसे, उससे, इट का इसे, इससे और दे का उन्हें, उनसे। ठीक है, वैसे ही माई और माइन का मतलब होता है मेरा, मेरी, आवर, आवर्स का हमारा, हमारी, योर और योर्स का आपका या फिर तुम्हारा, हिस का उसका, हर का उसकी, इट्स का इसका, देर का या फिर देयर्स का उनका। ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल देखो, राधा गेव मी अ गिफ्ट, राधा मुझे एक उपहार दी। ठीक है, मी का मतलब यहां क्या हो जाएगा, मुझे। वैसे ही पोसेसिव में देखो, राधा टुक माई पेन, माई का मतलब मेरा या मेरी, लड़का है तो मेरा, लड़की है तो मेरी। राधा टुक माई पेन, राधा मेरा पेन ली, है ना। इधर देखो नेक्स्ट वाला, ही टोल्ड अस, अस का मतलब क्या होता है, हमें, वह हमें बताया। वैसे ही दिस इज आवर हाउस, आवर का मतलब हमारा, यह हमारा घर है। ठीक है, अब यहां पर देखो अगला वाला, राजू बेट यू, राजू बेट यू, यू का मतलब क्या होगा यहां पर, तुम्हें, राजू तुम्हें मारा, है ना। रीना ब्रोक योर पेन, योर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा या आपका, रीना आपका पेन तोड़ दी या फिर तोड़ी, है ना। वैसे यहां पर देखो, यू गेव टू हिम, आप उसे दिए, है ना, हिम का मतलब उसे या उससे। वैसे ही मनोज एट हिस एप्पल, किसका एप्पल, उसका एप्पल, है ना, मनोज उसका एप्पल खाया। वैसे ही आई कॉल्ड हर, हर का मतलब उसे, मैं उसे बुलाया, है ना। ये तो आपको पता है, हिम और हर या फिर ही, शी जो है, ये ही जो है लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, ये जो है इसके जगह में हम किसी का नाम भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स भी होते हैं ये। नेक्स्ट वाला देखो, शी डिड हर होमवर्क, शी डिड हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क की। अब यहां पर देखो, शी डिड हर होमवर्क, अब हर का मतलब यहां पर हिंदी में वह उसकी होमवर्क की, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वह अपना होमवर्क की, है ना, तो हर का मतलब यहां पर अपना। लेकिन यहां सब्जेक्ट अगर दूसरा रहेगा तो फिर यहां हर का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूं। ठीक है, दिस इज इट्स बेल्ट, अब इट यहां पर कोई कुत्ता होगा या फिर बिल्ली होगा। ठीक है, दिस इज इट्स बेल्ट मतलब यह इसका बेल्ट है। वैसे ही टीचर्स स्कोल्डेड देम, टीचर्स स्कोल्डेड देम, देम का मतलब यहां क्या होगा, उन्हें, टीचर्स स्कोल्डेड देम, टीचर उन्हें डांटा। इट इज देयर कार, देयर का मतलब क्या होता है, उनका, है ना, तो यह उनका कार है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं फ्रेंड्स। तो ये सब जो बेसिक छोटे छोटे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको हमको ध्यान में रखना है और इन्हीं से हमको सेंटेंस बनाने के लिए चालू करना है। ठीक है, तो इनको आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, अगर चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इनको आप लोग याद करके रखिएगा और ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य बनाने के लिए आप शुरू कर दीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप आसानी से धीरे से बनाना चालू कर दोगे और सीखना चालू कर दोगे। ठीक है,
तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको आगे भी सीखना है इस सीरीज़ में तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और जो बेल वाला बटन है ना, उसको दबा कर रखिएगा, है ना, ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा अगले वीडियो का। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।